गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। शिक्षक के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। शिक्षक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। अब जो कि शिक्षण के सिद्धांत प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। पहला प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट गोल और ऑब्जेक्टिव, निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य का सिद्धांत। सबसे पहले हम लोग जानेंगे लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर क्या है। लक्ष्य जो होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है, और जो उद्देश्य होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे मान लीजिए हम कोई सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग मैथ का सब्जेक्ट ले लिए, तो मैथ में हम जो 1 या 2 लेसन पढ़ाते हैं ये लक्ष्य के अंतर्गत आता है, शॉर्ट होता है, ठीक है। और जो उद्देश्य होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मतलब इसका समय लंबा होता है। जैसे मान लीजिए हमने मैथ में 1 लेसन पढ़ाया, ये हमारे लक्ष्य की पूर्ति हुई, लेकिन जब हम पूरे मैथ्स को कंप्लीट कर देंगे, उसके अंतर्गत आने वाली सारी लेसन हमने एक बुक कंप्लीट कर दिया, तब जाके हमारा जो उद्देश्य हो गया या उद्देश्यों की पूर्ति होगी, ठीक है। ये अंतर होता है लक्ष्य और उद्देश्य में। चलिए देखते हैं। द टीचर एंड स्टूडेंट मस्ट बी क्लियर अबाउट द गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लर्निंग, ठीक है। शिक्षक का, हम अगर कोई किसी क्लास में शिक्षक करने जाते हैं, किसी लेसन को पढ़ाना है, तो हमको पहले से जो है कि क्लियर होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट या लेसन पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, क्या गोल है, ठीक है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक। इट हेल्प टू be on track when the goal of teaching are set or determined properly, then it become easy for the teacher to plan, execute and evaluate every phase of teaching learning process। जब हम लोग पहले से किसी भी जो है कि शिक्षक का किसी भी सब्जेक्ट अगर हम टीचिंग करने जा रहे हैं, अगर पहले से हम उसका प्लानिंग बना लेंगे, नियोजन कर लेंगे, तो जो है कि काफ़ी हमें मदद मिलेगी। और जो है कि वो जो भी शिक्षण हम लोग करने जा रहे हैं उसका उसमें अधिगम बहुत अच्छे से होगा, बच्चे जो हैं कि काफ़ी अच्छे से सीखेंगे। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले या शिक्षण करने से पहले हमको अपना गोल या ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य या एम जो है कि हम लोग को सेट करना होगा। ये पहला सिद्धांत है। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, बाल केंद्रिता का सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग शिक्षण करने जाते हैं उसमें बालक केंद्रित होता है, बालक मेन होता है, ठीक है। देखते हैं। द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इज फुल ऑफ चाइल्ड सेंट्रिक, जो नवीन जो है कि मॉडर्न जो है कि शिक्षा जो सिस्टम है उसमें बालक जो है कि मेन होता है। देयरफॉर द टीचर शुड फिक्स द स्ट्रैटेजी ऑफ टीचिंग, जो है कि इसमें क्या होगा, जो शिक्षक होगा पहले से प्लान कर लेगा जो पढ़ाने जा रहा है, स्ट्रैटेजी पहले से बना लेगा, हमको कैसे कब कैसे पढ़ाना है, क्लास में जाने से पहले क्या करना है, क्लास में जाने के बाद पहले क्या करना है। जनरली हम लोग क्लास में जाते हैं तो पहले बच्चों को अटेंशन देते हैं, ठीक है। बच्चों में जो है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बात करते हैं, कोई इधर उधर घूमने निकल जाता है, उन सबको पहले हम लोग सही से बैठने और क्लास का माहौल सही करते हैं, उसके बाद हम लोग टीचिंग स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ाने से पहले, जब पढ़ाते हैं उस समय और पढ़ाने के बाद हमें क्या करना है, वो पहले से हम लोग को एक स्ट्रेटजी जो है कि बना लेनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट वाइल प्लानिंग ऑफ टीचिंग, द टीचर शुड कीप इट माइंड द नीड ऑफ स्टूडेंट। अगर हम लोग किसी मान लीजिए कोई सब्जेक्ट हम लोग या कोई लेसन पढ़ाने जा रहे हैं, तो शिक्षक के दिमाग में ये होना चाहिए कि मतलब बच्चा कैसा है। क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग जो है कि माइंड के होते हैं, किसी का अधिगम लेवल कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट से सीखता है, कोई तीव्र बुद्धि का बालक होता है, कोई मंद बुद्धि का बालक होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हम लोग नियोजन या प्लानिंग बनाएंगे किसी सब्जेक्ट या किसी लेसन का, तो हमारा जो है कि शिक्षा बहुत अच्छे से होगा और अधिगम भी बच्चों में काफ़ी अच्छा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, तीसरा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। मतलब वही जो पहले हमने बताया अभी, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत ये होता है कि देखिए, एस वी नो दैट एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जैसा कि हम लोग जानते हैं सारे बालक जो है कि एक दूसरे से अलग होते हैं। सबका, इस दुनिया में जो भी इंसान है सबका दिमाग अलग अलग होता है, लर्निंग की क्षमता अलग होती है,
थिंकिंग की क्षमता जो है कि अलग होती है, तो टीचर के दिमाग में ये होना चाहिए। इसको मद्देनज़र रखते हुए कोई भी प्लानिंग करनी चाहिए। सो द टीचर मस्ट कीप इन माइंड द इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ द स्टूडेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ही शुड नॉट कंपेयर वन स्टूडेंट विद अदर। जो है कि शिक्षक को किसी बच्चे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए दो बच्चे को क्लास में हम लोग खड़ा करते हैं और एक दूसरे से कंपेयर करते हैं तो बच्चा डीमोटिवेट होगा, मोटिवेट की जगह। तो बच्चा जब डीमोटिवेट होगा तो वो पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा नहीं, और जब पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेगा तो उसका अधिगम अच्छे से नहीं होगा और वो सीख नहीं पाएगा। एवरी स्टूडेंट शुड बी गिवन ऑफ देयर ओन पेस ऑफ लर्निंग। हर जो है कि विद्यार्थी को थोड़ा सा जगह मतलब उसे सीखने के लिए थोड़ा छोड़ देना चाहिए, उस पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए, ठीक है। उसके गति के अनुसार, मतलब पेस मतलब होता है गति के अनुसार। जैसे कुछ बालक जल्दी सीखते हैं, कुछ बालक लेट से सीखते हैं, किसी का कैप्चरिंग पावर अच्छा होता है, किसी का कैप्चरिंग पावर जो है कि थोड़ा लेट से बच्चे कैप्चर करते हैं। तो ये सब ध्यान में होना चाहिए। यही होता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ रियल लाइफ। वास्तविक जीवन के साथ लिंक करने का सिद्धांत। मतलब जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उसको रियल लाइफ से, बच्चा का जो रियल लाइफ है और सोशल लाइफ, समाज से जोड़कर और बच्चे के रियल लाइफ से जोड़कर उसे पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चे का अधिगम काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग फिजिक्स में पढ़ा रहे हैं मोशन, ठीक है, तो मोशन को हम रियल लाइफ से जोड़ेंगे बच्चे के। जैसे मान लीजिए बच्चा बस में जाता है, चलता है, सब मोशन के अंतर्गत आता है। तो बच्चे को हम लोग कहेंगे कि हम जनरली हम लोग देखते हैं कि जब बस में बैठ के जाते हैं, बच्चे से बोलेंगे कि बस में बैठ के जाते हैं तो बस अगर ब्रेक मारती है, बस रुकती है तो हम लोग आगे की तरफ झुकते हैं। ये क्यों होता है? ये एक्शन, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन की वजह से होता है। ये बच्चे को हम लोग बताएंगे रियल लाइफ से जोड़ के, तो बच्चा का अधिगम काफ़ी अच्छा होगा। लिंकिंग विद द रियल लाइफ इज अनदर प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग आवर सोसाइटी इज द बेस ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। देयरफॉर एवरी सब्जेक्ट टॉट इन द स्कूल मस्ट बी लिंक्ड टू एवरी लाइफ ऑफ द स्टूडेंट। हाँ, यही बात है, मतलब बच्चे के लाइफ से जोड़ेंगे जो हम पढ़ा रहे हैं। इट इज़ नॉट ओनली मोटिवेट द चिल्ड्रन बट आल्सो मेक इट्स ईजी टू लर्न। ये केवल बच्चे को मोटिवेट नहीं करेगा, इसके अलावा भी जो है कि बच्चे का जो अधिगम होगा काफ़ी अच्छा होगा, सुपर तरीके से होगा। इट इज़ ईजी टू लर्न देम। सो टीचर मस्ट द क्लासरूम टीचिंग टू द प्रैक्टिकल लाइफ बाई गिविंग अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल फ्रॉम आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देंगे, तब जाके बच्चे का अधिगम काफ़ी अच्छा होगा। अब आते हैं आगे, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, ठीक है, योजना का सिद्धांत। यही इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। एवरी टीचर मस्ट प्लान द होल टीचिंग which is take place in the classroom if he want to be successful as in the class. This planning successful of teaching depend on the planning of the teacher and his execution in the class. This planning involve the presentation of class notes, preparation of teaching aids, strategy and mainly the method of teaching to be adopt for delivering the lesson. मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि बच्चे में अधिगम कैसा होगा, उसका शिक्षण, किसी शिक्षक का शिक्षण कितना अच्छे से होगा वो डिपेंड करता है उसके लेसन प्लान पे, ठीक है। पढ़ाने से पहले जो प्लानिंग बनाता है, किस प्रकार से सहायक सामग्री बनाता है, सहायक सामग्री का किस प्रकार से उपयोग करता है जो है कि बच्चों के सामने, तो ये डिपेंड करता है किस तरीके से नोट्स बनाता है, किस तरीके से बच्चों के सामने प्रेजेंट करता है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है जो है कि प्लानिंग पे। तो जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उतना अच्छा शिक्षण होगा, और जितना अच्छा शिक्षण होगा सहायक सामग्री के साथ उतना अच्छा बच्चा जो है कि अधिगम कर पाएगा, सीख पाएगा। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी होता है और ये सबसे ज़रूरी पार्ट है किसी भी शिक्षण का। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन का सिद्धांत। लचीलापन, ये आप लोग समझ ही रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए टीचिंग में। ये नहीं कि ज़बरदस्ती किसी बच्चे को बोल रहे हैं कि नहीं आपको जो है कि ये पढ़ के आना है, ऐसे करना है। थोड़ा सा बच्चों के अनुसार, जैसा बच्चा होगा, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे होते हैं जो काफ़ी जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे लेट से सीखते हैं, कुछ बच्चे धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, ठीक है। तो ये होता है लचीलापन। द स्ट्रैटेजी दैट अ टीचर हैज़ फॉलो मस्ट बी
फ्लेक्सिबल। अगर कोई भी जो है कि सिस्टम बनाया है, मतलब टीचर प्लानिंग बनाया है, तो उसमें जो है कि फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, थोड़ा सा लचीलापन होना चाहिए, मतलब छात्र के अनुसार उसमें परिवर्तन अगर करने की ज़रूरत हो तो उसे कर लेना चाहिए। इट शुड चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्लासरूम मतलब क्लासरूम का नीड जैसा हो, मतलब इन द सेंस कहने मतलब ये है कि बालक की ज़रूरत जैसा हो उस प्रकार उसमें चेंजेस हो जाना चाहिए। इस प्रकार से उसके जो प्लानिंग होगा उसका नियोजन होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है। For this, a teacher has to be quite imaginative and resourceful so that he or she can adopt his strategy as per the requirement of teaching learning environment। जो है कि जो शिक्षक होता है, शिक्षक जो है कि इमेजिनेटिव होना चाहिए, मतलब कि वो तुरंत अगर कोई बच्चा है जिसको सीखने में समस्या हो रही है उसका निदान करने में समर्थ हो। ठीक है, उसका निदान वो तुरंत कर सके अपने विवेक के आधार पर, अपने इमेजिनेशन के आधार पर। ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसमें लचीलापन में। अब आते हैं कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष क्या है। दिस आर द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग विच टीचर शुड नो टू मेक द क्लासरूम इंटरेस्टिंग। दिस प्रिंसिपल हेल्प द टीचर इन एवरी स्टेप ऑफ टीचिंग। द स्टूडेंट बिकम मोटिवेटेड एंड दे लर्न ईजिली। मतलब कि ये जो सारी जो शिक्षण है, प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, ये टीचर को आना चाहिए, शिक्षक को ये सारी चीज़ें जानना चाहिए, जिसका प्रयोग करके वो प्लानिंग नियोजन काफ़ी अच्छे से बनाए और जो है कि सहायक सामग्री का काफ़ी अच्छे से उपयोग करे, और बच्चों का जो है कि जैसा अधिगम होगा, जिस प्रकार का बच्चा होगा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के जो है कि अपना शिक्षण करे। तो इसके लिए इन सारे सिद्धांतों का जो है कि ज्ञान होना प्रत्येक शिक्षक को आवश्यक है। धन्यवाद, थैंक यू।